अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ बुज़ुर्गी व बरतरी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो तन्हा इस कायनात का खालिक मालिक व हाकिम है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर, खुसूसियत के साथ नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, डाइस पर मौजूद ज़िम्मेदारान और आज के इस इजलास में मौजूद शफ़ीक़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने मुझे आपको इंतहाई अहम मौजू पर एक अहम काम के लिए एक जगह जमा होने का, गुफ्तगू करने का, गौर व फिक्र करने का मौका फराहम किया। वही मुबारकबाद देता हूँ अनंतपुर के ज़िम्मेदारान कि उन्होंने हाल ही में खिदमत कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर किया है और ये हमारे अपने इस रीजन की, हैदराबाद रीजन की 18वीं सोसाइटी, जो इंशाअल्लाह इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी के क़ियाम के लिए, बिला सूदी माशी निज़ाम के लिए आपके अपने शहर के अंदर इंशाअल्लाह काम करेगी। तो इस क़ियाम में जिन जिन अहबाब ने जिस तरह से भी रोल प्ले किया है, पार्टिसिपेट किया है, हिस्सा लिया है, मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और बेहतर अंदाज में इस काम को आगे बढ़ाने की मुझे, आपको, हम सबको तौफीक व सलाहियत नसीब फरमाए। अज़ीज़ सामाईन, ये मेरे और आपके लिए इंतहाई अहम इसलिए है कि इस्लाम की एक बड़ा हुक्म सूद के मुताल्लिक़, उस पर बहुत ही तफसील से हम लोगों ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर गुफ्तगू की और ये बात हमारे पास बिल्कुल वजाहत के साथ मौजूद है कि इस एक चीज़ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हो सकती जिस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने हराम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो जहाँ चीज़ों को हराम का करार दे दिया गया तो उस पर पूरी वजाहत है कि आप उसके करीब भी नहीं जा सकते, उसके करीब ले जाने वाली चीज़ों को भी मना किया गया है। तो सूद यकीनन इस्लाम के नज़दीक हराम चीज़ है, उसके करीब भी जाने से हमको मना किया गया है। लेकिन जिस सिस्टम के अंदर हम रहते हैं, जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, उसका जो कानूनी निज़ाम है, उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया जाता है या लागू है, उसमें सूद हमको उसकी जड़ों में महसूस होता है। मुश्किल होता कि आप उससे अपने आप को अलहदा करें। इंसान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा वो बन जाता है। वो सिस्टम का हिस्सा इसलिए बनता है कि कोई अल्टरनेट एक्टिविटी उसको महसूस नहीं होती, कोई मुतबादिल ज़रिया उसको महसूस नहीं होता। तो इंसान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में उस सिस्टम का वो पार्ट बन जाता है, उस सिस्टम के वो करीब चला जाता है। तो बड़ी ज़रूरत यह है कि जहाँ चीज़ों को हम हराम समझते हैं, उससे बचने की तदाबीर भी हमको इख्तियार करनी चाहिए, उससे बचने के रास्तों की तरफ भी हमको तवज्जो करनी चाहिए, उसके मुतबादिलात भी हमको फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अल्टरनेट पर भी काम, मुतबादिलात पर भी काम। और जब आप अल्टरनेट मुतबादिलात पर काम करेंगे तो जो अहबाब उस हराम से बचना चाहते हैं, आपने उनके लिए एक दुनिया को आबाद कर दिया, उनके लिए एक मौका आपने फराहम कर दिया कि वो बचना चाहते हैं तो फिर वो इस मैदान को इख्तियार कर सकते हैं, इन रास्तों को इख्तियार कर सकते हैं। यही दरअसल हमारे पेश नज़र था। इस मुल्क में पिछले 70-75 सालों से इस बात की कोशिश हो रही थी कि उम्मत मुस्लिमा सूद को हराम करार देती है, लेकिन इस हराम से बचने के लिए उसके पास जो मुतबादिलात मौजूद हैं वो मुख्तलिफ हैसियतों से कारगर साबित नहीं हुए। हमने बिलासूदी सोसाइटीज़ बनाई, हमने अपने मसाजिदों का, मदारिस का एक ऐसा निज़ाम बनाया कि जहाँ पर लोग पैसे इकट्ठा जमा करें, लोगों की या इमदाद करने की कोशिश करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें,
मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसी कोशिशें की गई पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन वो कोशिशें छोटी सतह पर हुई, बड़े पैमाने पर लोगों को उसका फायदा नहीं मिल सका। तो एक जरूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जाए कि ये कोशिशें जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है आप उसके अंदर रह के कर सकें, जो मुल्क के मौजूदा कवानीन है उसके अंदर आप रह के कर सकें, और उसको इस तरह से किया जाए, इस प्रोफेशनलिज्म से किया जाए कि लोग आसानी से उससे इस्तेफादा कर सकें, आसानी से उसका वो हिस्सा बन सकें। तो ये बड़े चैलेंजेस थे। 2009 से 2011 तक जमात इस्लामी ने ये काम सहूलत माइक्रो फाइनेंस को दिया कि वो इस मुल्क के कवानीन का, इस मुल्क के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को गौर से पढ़ें, समझें और कोई ऐसी तदाबीर बताएं कि आप इस मुल्क के अंदर कोई बिलासूदी काम कानून के अंदर रह के कर सकते हैं, बिलासूदी काम मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के तरीके से कर सकते हैं, बिलासूदी काम पूरे प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकते हैं, बिलासूदी काम पूरी ट्रांसपेरेंसी से कर सकते हैं, पूरी शफाफियत से कर सकते हैं। एक वर्केबल मॉडल आप सजेस्ट करें। तो एक मॉडल सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने बताया, उसका मुख्तसर खाका ये है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जो माली एक्टिविटी होती है पैसे लेने और देने की, वो दो तरह से होती। एक तो वो काम आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कर सकते हैं और दूसरा वो काम आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में करने का बड़ा मसला ये है कि तमाम के तमाम बैंक्स आरबीआई के अंदर रजिस्टर होते हैं और आरबीआई के बायलॉज के अंदर अगर किसी ने डिपॉजिट दिया है तो बायलॉज के अंदर ये लिखा हुआ है कि बैंक को उस डिपॉजिट पर सूद देना होगा। यानी आप किसी से पैसा लें और उतना पैसा आप नहीं लौटा सकते आप चाहकर भी, आपको इजाफी रकम सूद की शक्ल में देनी होगी। तो कोई बिलासूदी काम हम आरबीआई के अंडर रह के नहीं कर सकते, बैंक्स के जरिए नहीं कर सकते। करना होगा तो आपको उस पर इजाफी रकम डिपॉजिटर को देनी होगी, वो सूद होगा। अब दूसरा एक रास्ता मौजूद है इस मुल्क के अंदर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर इस तरह के काम करने का है। तो ये सोल्यूशन सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने बताया कि हमारे अपने इस मुल्क के अंदर हम बिलासूदी काम कोऑपरेटिव्स के अंदर रह के कर सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो लॉ है वो बहुत लिबरल है। वो लॉ आपको इजाजत देता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने वाले मेंबर्स को इजाजत देता है कि वो चाहे तो सूद लें या वो चाहे तो सूद ना लें। इस बात का इख्तियार सोसाइटी के मेंबर्स को दिया गया। तो गोया उसके अंदर हमारे लिए एक रास्ता था कि हम बिलासूदी काम करना चाहते हैं, कानूनी दायरे में करना चाहते हैं, तो वो कानूनी प्रोटेक्शन, वो कानूनी दायरा आपके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती हैं, कोऑपरेटिव का एक्ट देता है। और सबसे अच्छा एक्ट आंध्र प्रदेश का था कि यहां आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। वैसे तो कोऑपरेटिव एक्ट पूरे मुल्क के अंदर है, लेकिन हर जगह जो शराइत हैं उसमें काफी सख्तियां हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो एक्ट है वो इतना ज्यादा सख्त नहीं है, तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्टर करने का काम 2011 से शुरू किया और हमारी अपने इलाके की पहली सोसाइटी हमने संगारेड्डी के अंदर, मेदक के अंदर रजिस्टर की कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, और उसको खिदमत सोसाइटी के नाम से हमने उसको शुरू किया। तो एक बड़ा चैलेंज था आपके सामने कि आप बिलासूदी काम कानूनी दायरे के अंदर करें, बिलासूदी काम फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रहकर करें। ये एक बड़ा चैलेंज को हमने ओवरकम कर दिया, यानी एक बड़े चैलेंज को हमने हासिल कर लिया कि हम उसको कोऑपरेटिव के दायरे में रहते हुए हम कर सकते हैं। अब दूसरा बड़ा मसला यह था कि आप ये पूरा का पूरा काम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई भी बिलासूदी काम करें वो शरिया कंप्लाइन होना चाहिए, यानी वो शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने वाला होना चाहिए। और शरीयत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जरूरी होगा कि जो प्रोडक्ट्स भी आप अपनी सोसाइटी के अंदर लाएं वो शरिया कंप्लाइन, शरीयत उसकी इजाजत दे, शरीयत उसको अप्रूव करे और शरई तकाज़ों को वो पूरा करने वाला हो। ये एक बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन तमाम इदारों के हक में दुआ करता हूं कि जिन्होंने इस पर वर्कआउट किया, खुसूसियत के साथ तासीस हो, खुसूसियत के साथ सहूलत हो, या हमारे फ़िक़ही मुख्तलिफ इजलास हों जो इस मुल्क के अंदर हुए हैं, उन उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने इस मुल्क के पूरे सिस्टम का मुताला करते हुए उन्होंने ऐसे रास्ते सजेस्ट किए कि आप मुराबाहा का काम कर सकते हैं, आप कर्ज हसना का काम कर सकते हैं, आप मुशारिका का काम कर सकते हैं, आप मुदारिबा का काम कर सकते हैं, आप इस तरह के काम, इन चीज़ों पर तहकीक का, इन सल्यूशंस को निकालने का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने एक बहुत ही अच्छा काम किया।
और वो चीजें आज गाइडेंस की शक्ल में मौजूद। और इब्तिदाई दिनों ही से सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी ने इस बात को अपने उसूलों के अंदर शामिल रखा है कि जो भी चीज हम यहाँ करेंगे वो शरिया कंप्लाइन होनी चाहिए। लिहाजा हमने तासीस के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। तासीस इस मुल्क का फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो शरिया कंप्लाइंस करने वाला एक इदारा है, जिसके जिम्मेदार मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर वर्कआउट किया और बहुत ही वर्केबल मॉडल्स हमारे सामने आए हैं, और उन चीज़ों को हतमी तौर पर हमने अपने इदारों के अंदर लाने की, उसको इख्तियार करने की कोशिश की है, और उसके ज़रिए से एक वर्केबल मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह बना है। और ये वर्केबल मॉडल महज 12 और 13 सालों में इसके नताइज हमको बहुत ही खुशनुमा महसूस होते हैं। अगर आप सहूलत के जरिए चलने वाले इस रीजन के अंदर, हैदराबाद रीजन के अंदर, अभी तक हमने 18 सोसाइटीज रजिस्टर की, 40 ब्रांचेस हमारी आज काम कर रही हैं, 72,000 से ज्यादा मेंबर्स हमारे इन इदारों से जुड़े हुए हैं, 1,50,000 से ज्यादा लोगों को हमने फाइनेंस किया है। नंबर ऑफ फाइनेंस 1,50,000 से ज्यादा लोगों को हमने फाइनेंसिंग की। 1800 करोड़ रकम यहां पर मोबिलाइज की गई है। 750 करोड़ की रकम फाइनेंस के तौर पर लोगों को दी गई है, लोनिंग उसकी की गई है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये एक वर्केबल मॉडल रहा, और ये वर्केबल मॉडल यूं ही हमको नहीं मिला, एक बड़ी कोशिशों के साथ, मेहनत के साथ एक वर्केबल मॉडल हमारे पास आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और 18वीं सोसाइटी आपके पास आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारी 17 सोसाइटीज वर्क कर रही हैं और सोसाइटी को सर्व करने की कोशिश कर रही हैं, आपका अपना ये इदारा भी इंशाल्लाह उस मामले के अंदर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जो जरूरी चीजें इस मौके पर हो सकती हैं, जिसको मुझे और आपको इब्तिदाई दिनों में समझने की कोशिश करनी है, वो ये है कि आप इन चीजों को अपने जहन के अंदर रखें कि सहूलत ने जो 4 बुनियादी उसूल अपने इन सोसाइटीज को चलाने के लिए बनाए, वो उसूल हम समझते हैं कि जरूरी है इब्तिदा में हमारे मेंबर्स के दरमियान में वो कम्युनिकेट हो जाए। पहला उसूल ये है, जिसको मैंने कहा कि हम पूरा काम कानूनी दायरे के अंदर रह के करना चाहते हैं। तो आपकी ये सोसाइटी मुकम्मल कानूनी दायरे के अंदर काम करने वाली सोसाइटी, लिहाजा इससे जुड़ने वाले हर मेंबर को आप ये यकीन दहानी करवाएं कि ये एक रजिस्टर्ड इदारा है, ये एक कानूनी इदारा है, यहां पर जो भी चीजें होंगी वो बहुत सिक्योर होंगी, उसके अंदर आपके लिए प्रोटेक्शन होगा। तो ये कोई चंद अफराद की जमा हुई एक बिलासुदी सोसाइटी नहीं, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है, और इसको फाइनेंशियल एक्टिविटी करने की इजाजत है। यानी ये एक पूरी तरह से कानूनी दायरे के अंदर काम करने वाला इदारा है, नंबर 1। दूसरी चीज जो मैंने अपनी गुफ्तगू में कही कि हम लोगों को सूद से बचाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास होने वाला हर काम शरई एतबार से दुरुस्त होना चाहिए। तो लिहाजा हम यहाँ पर अपनी हर एक्टिविटी को शरिया कंप्लाइंट बनाने की कोशिश करते हैं। जो शरिया इदारे इस मुल्क के अंदर कायम हैं, हम उनसे कंसल्ट करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे प्रोडक्ट्स को लेते हैं, हम यहाँ होने वाली एक एक एक्टिविटी को शरिया कंप्लाइंट बनाने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं, और इब्तिदा से हम इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर जो भी इदारे मौजूद है, चाहे वो तासीस हो, चाहे वो शरिया काउंसिल हो, या इस मैदान में काम करने वाले और इदारे हों, उन सब के साथ हम अटैच होते हैं और मिलकर हम ये काम करते हैं। तो दूसरा हमारा उसूल ये है कि यहाँ जो भी काम होगा वो शरिया कंप्लाइंट होगा, शरई तकाज़ों को पूरा करने वाला होगा। नंबर 3, यहाँ जो भी एक्टिविटी हम करेंगे वो एक प्रोफेशनलिज्म के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इदारा एक छोटी सी बिलासुदी नज्म के तहत चले, जहां पर कोई सिस्टम नहीं है, जहां पर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप कंपीट करना चाहते हैं बैंक्स को, एक तरफ समाज में बैंक्स है जो आसानी से लोगों को लोन भी देते हैं और आसानी से लोग उनको रिपे भी करते हैं। एक पूरा का पूरा प्रोफेशनल सिस्टम है जहां पर एक फर्द को मालूम होता है कि उसके पैसे कितने हैं, कैसे जमा है, एक पूरा प्रोफेशनल नज्म है। तो उसी लेवल का प्रोफेशनलिज्म हम अपने इन इदारों के अंदर फॉलो करते हैं। लिहाजा जिन लोगों ने हमारे ब्रांचेस को देखा हुआ, उनको महसूस होगा कि जिस तरह का सेटअप बैंक्स के अंदर होता है, जो टेक्नोलॉजी बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, जो जिस तरह की सर्विसेज बैंक्स देते हैं, बैंक्स आपको डिपॉजिट की सर्विस देते हैं, लोन की सर्विस देते हैं, विड्रॉल की सर्विस देते हैं, जो जो सर्विसेज बैंक्स के अंदर होती हैं, उसी लेवल का प्रोफेशनल सेटअप हमारे अपने इन ब्रांचेस के अंदर होता है कि लोगों को वो तमाम सहूलतें मिले, ताकि वो उस तरफ जाने से वो बचें। वो बचना चाहते हैं तो एक कंप्लीट प्रोफेशनल जो है स्ट्रक्चर उनके सामने मौजूद है कि वो पैसे जमा करते हैं तो बिल्कुल कितने पैसे उनके जमा हुए हैं, कहाँ हुए हैं, वो सब चीज़ों को वो देख सकते हैं।
तो तीसरी चीज हमने इस बात की कोशिश की है कि हमारे अपने इन ब्रांचेस के अंदर एक कंप्लीट प्रोफेशनल सेटअप यहां पर होता है, हर फर्द को पूरी सिक्योरिटी मिलती है, हर चीज को वो देख सकता है। चौथी चीज हमने इस बात की कोशिश की कि हमारा ये पूरा का पूरा नज्म ट्रांसपेरेंट बना रहे, शफाफ बना रहे। हमारे अपने इस मुल्क के अंदर बिलासूदी कर्ज के नाम पर या बिलासूदी निजाम के नाम पर बहुत सारे इदारे वजूद में आए और वो इदारे बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर खत्म हो गए। कोशिशें हुई, वो खत्म हो गई। उनके खत्म होने की अगर आप तज्जिया करें, वजूहात को तलाश करें, तो एक महसूस होता है कि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, शफाफियत की कमी थी। एक आदमी ने पैसे दिए, उसको पता नहीं उसके पैसे कहाँ हैं, उसको पता नहीं उसके पैसे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको ये पता नहीं कि उसके पैसे उसको लौट वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इस तरह की बहुत सारी कोशिशें इस्लामी माशियत के नाम पर या बिलासूदी नाम पर शुरू की गई, वो कामयाबी के साथ नहीं चल पाई। तो उसका एक बड़ा रीजन ये था कि उसके अंदर शफाफियत की कमी थी, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। हमने इन सोसाइटीज के अंदर इसके उसूलों में इस बात को शामिल रखा है कि हम इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाएंगे। अगर आपके अपने इस मुकाम पर 100 मेंबर इसके मेंबर बनते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई कस्टमर नहीं होता, सब ओनर होते हैं, वो उसके मेंबर होते हैं। उनको हर चीज की इत्तला होगी, उनके पैसे जमा हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं, सोसाइटी की क्या एक्टिविटी हो रही, सोसाइटी के पास कितना पैसा जमा हुआ, सोसाइटी ने कितना पैसा लोन किया, कितना पैसा रिकवर होने वाला है, कितना आपके पास प्रॉफिट है, कितना आपके पास लॉस है। ये सब चीजें आप आसानी से हर महीने हमारी रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। इस सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हर मेंबर को इस बात की खबर होगी कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है, वो प्रॉफिट के डायरेक्शन में जा रही है, लॉस के डायरेक्शन में जा रही है, सही चल रही है, नहीं चल रही है। ये सब बातें हमारे मेंबर्स को उसकी इत्तला होती है। हर महीने हम रिपोर्ट शाये करते हैं। साल में एक बार लोगों का एनुअल जनरल बॉडी इजलास बुलाते हैं, उनके सामने पूरी रिपोर्ट ये रखते हैं। कोई बैंक ऐसा नहीं करता, कोई बैंक अपने कस्टमर को बैंक के अंदर होने वाली एक्टिविटी नहीं, वो नहीं बताता, प्रॉफिट लॉस इन सब चीजों से वो वाकिफ नहीं करवाता। लेकिन हमारी अपनी इन सोसाइटीज के अंदर हमने इसको शुरू ही से इस बात को लागू किया कि इसको शफाफ बनाए रखना है, और इसीलिए हम हमारे पास होने वाली हर एक्टिविटी से हमारे अपने मेंबर्स को वाकिफ करवाते हैं। इसका बड़ा फायदा ये हुआ, इस शफाफियत का, ट्रांसपेरेंसी का बड़ा फायदा ये हुआ कि कोरोना के अंदर बड़े बड़े बैंक्स परेशान हुए, लोगों ने तेजी के साथ अपना पैसा वहां से विड्रॉ करने की कोशिश की, और जब नोटबंदी का भी मामला आया तो लोग पैनिक हो गए। जिनका पैसा बैंकों के अंदर था वो परेशान हुए, बैंकों से वो पैसा विड्रॉ करने लगे। लेकिन आपकी इन 17 सोसाइटीज के अंदर कोरोना हो या डिमोनेटाइजेशन का मसला हो, इन दोनों मसलों का बड़ा असर हमारे ब्रांचेस पर नहीं हुआ, हमारी सोसाइटी पर नहीं हुआ। उसकी बड़ी वजह यह थी कि जो मेंबर्स इसके साथ जुड़े हुए थे वो हम पर भरोसा करते थे। उनको खबर थी कि हमारा पैसा कहाँ है, हमारा पैसा किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो सोसाइटी में लोन की शक्ल में कितना पैसा है, कितना रिकवर हो रहा है, ये सब चीजें उनके पास मौजूद थी। लिहाजा वो हम पर ट्रस्ट कर रहे थे, वो पैनिक नहीं हुए, उन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला। लिहाजा इन बड़े बड़े मसाइल के बावजूद भी आपकी सोसाइटीज बाकी रही और वो कायम रही, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी के साथ वो आगे बढ़ रही है। तो शफाफियत के साथ हमारे ये इदारे चलते हैं। ये 4 बुनियादी चीजें हैं जिसको हम अपनी सोसाइटीज के अंदर रखना या उन्हीं बुनियादों पर इसको आगे चलाने की हम कोशिश करते हैं। एक ब्रांच को फंक्शन करने के लिए जिस मुकाम पर भी हमारी ब्रांचेस आती हैं, अगर हमने सोसाइटी रजिस्टर की तो सोसाइटी के जिम्मेदारान होंगे, जिम्मेदार आपके यासर साहब हैं, ये वो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, उनके साथ एक पूरी की पूरी गवर्निंग बॉडी है, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, वो कहाँ कहाँ ब्रांचेस हो सकती हैं वो उसको कायम करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से जहां ब्रांच कायम होती है वहां हम एम्प्लॉइज के अलावा एक टीम बनाते हैं BMC के नाम से, ब्रांच मैनेजिंग कमेटी। वो हमारी अपनी सोसाइटी के ट्रस्टेड लोग होते हैं, वो आप ही के दरमियान के लोग होंगे जिनके साथ आप रोजाना उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उन्हीं में से 4 या 5 लोगों पर मुश्तमिल हम एक BMC बनाते हैं जो उस ब्रांच के डे टू डे अफेयर्स को मॉनिटर करती है, रोजाना होने वाले कामों की वो निगरानी करती है। वो हमारी सोसाइटी के आम लोग होते हैं जिनसे आप आसानी से मिल सकते हैं, जिनसे आप आसानी से बात कर सकते हैं, जिनसे आप सोसाइटी के मुतालिक आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो वो हमारे ही दरमियान के 5 लोग। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमने एक BMC बनाई है, वो इन्हीं अहबाब पर मुश्तमिल है, यहाँ से BMC के लोग भी हैं। तो वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को चलाते हैं। और आपने मुख्तार साहब की गुफ्तगू के अंदर हमारी सोसाइटी किस तरह से काम करती है उसकी तफसीलात आपके सामने आई हैं। मुख्तसर मैं 2 बातें कहते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि जब आप इस सोसाइटी को चलाना शुरू करेंगे
तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई। इब्तिदान में उन सब चीज़ों को समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन जब आप इसका हिस्सा बनेंगे, आप डे टू डे इसके अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत सारी वजाहतें आपके सामने आ जाएंगी। अगर कोई वजाहत तलब बात होगी तो सवाल और जवाब के अंदर हम उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ से कुछ चीज़ें आपके पास होनी है, मैं मुख्तसरन वो बात करते हुए अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। अनंतपुर के अंदर आपने अपनी सोसाइटी को अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर कर दिया है। अब आपकी ब्रांच यहाँ पर कायम होने जा रही है। 1 महीने 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये ब्रांच कायम हो जाएगी। ब्रांच को चलाने के लिए 5 अफराद पर मुश्तमिल हम एक BMC बनाते हैं, जिसको ब्रांच मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। वो ब्रांच मैनेजिंग कमेटी अनंतपुर ही की सोसाइटी के ऐसे लोग जिनको लोग जानते हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, जिनको लोग आसानी से मिल सकते हैं, वैसे 5 लोगों पर मुश्तमिल हमने एक BMC बनाई है, जो ब्रांच मैनेजिंग कमेटी, जो ब्रांच के अंदर 3 काम वो करते हैं। पहला काम मेंबर बनाने का काम, दूसरा काम लोगों को, जो अहबाब मेंबर बनते हैं वो आपके साथ लोन लेना चाहते हैं, तो लोन देने और लोन को रिकवर करने का काम भी ये BMC करती है। किसको लोन दिया जाए, कितना लोन दिया जाए, और फिर वो रिकवरी में मसला हो रहा है तो वो लोग इन्वॉल्व होकर उसको यकीनी बनाते हैं। दूसरा काम। तीसरा काम ब्रांच के डे टू डे अफेयर्स को मॉनिटर करना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, एम्प्लॉयज के जरिए से सिस्टम को जो चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना कि वक्त पर खुले, वक्त पर बंद हो, जो कैश फ्लोज हैं उसको देखें, और इस तरह की छोटी मोटी जो इश्यूज भी ब्रांच में आती है उन तमाम चीज़ों को हमारी BMC हैंडल करती है। तो ये 3 काम BMC करती है, मेंबर बनाने का, लोन इशू करने का और डे टू डे ब्रांच की मॉनिटरिंग का काम। ये तीनों काम हमारी BMC करती है। आपके इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग सब इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए मेंबर बनना बहुत आसान है। मेंबर बनने के लिए 700 रुपये मेंबरशिप की चार्ज किए जाते हैं। 700 रुपये में, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लिहाजा यहाँ कोई कस्टमर नहीं होता, सब इसके ओनर होते हैं। तो हर ओनर को अपना शेयर देना होता है, वो शेयर कैपिटल की शक्ल में देता है। तो हम हर मेंबर से 300 रुपये शेयर लेते हैं, यानी वो 30 यहाँ के शेयर्स लेता है और वो 300 रुपये उससे शेयर की शक्ल में लिए जाते हैं, जिसका शेयर सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है कि 300 रुपये का सोसाइटी में उसका शेयर हुआ। मिनिमम बैलेंस उसको मेंटेन करना होता है। दुनिया में जितने बैंकिंग सेक्टर हैं वहां पर लोग मिनिमम बैलेंस की एक शर्त होती है, यहाँ पर 250 रुपये मिनिमम बैलेंस की शक्ल में रखे जाते हैं। ये 550 रुपये हुए। 150 रुपये वन टाइम एनुअल चार्जेस और जो पेपर का खर्च होता है उसकी शक्ल में लिए जाते हैं। तो 550 रुपये तो फर्द के अपने खुद के हैं। अगर वो कभी यहाँ से मेंबरशिप अपनी टर्मिनेट करता है तो उसको वो पूरे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन जो 150 रुपये हैं वो बहरहाल वो वन टाइम चार्ज की शक्ल में, एक्सपेंसेस की शक्ल में उससे अकर की जाती है। 700 रुपये देकर इस इलाके का शहरी जो भी होगा, जिसके पास यहाँ का आधार कार्ड या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, वो आसानी से हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। तो आप 700 रुपये लें, उसको मेंबर बना दें। मेंबर बनने के बाद उसको 3 किस्म के अकाउंट्स खोलने की इजाज़त रहती है, यानी वो 3 कैटेगरी के अकाउंट्स में अपने आप को दर्ज कर सकता है। डेली डिपॉजिट का अकाउंट, सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट का अकाउंट। वो लोग जो छोटा कारोबार करते हैं, जो रोजाना पैसे रखना और निकालना चाहते हैं, वो सब लोग डेली डिपॉजिट के अकाउंट में अपने आप को दर्ज कर सकते हैं। उस कैटेगरी में वो लोग अपना अकाउंट खोलें, क्योंकि वो अपने कारोबार से 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये रोजाना बचा सकते हैं, अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इसके जरिए से जो डेली एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो डेली डिपॉजिटर बनेंगे। बहुत सारे लोग सैलरीड होते हैं, महीने में एक बार उनको सैलरी मिलती है, या उनके पास रोजाना पैसे नहीं होते, वो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। वो सेविंग में अपने पैसे वो ब्रांच पर आकर जमा कर सकते हैं। जब उनके पास पैसे वो आए, अपने अकाउंट में पैसे जमा कर दें। तीसरा अकाउंट जो है वो टर्म डिपॉजिट का है। हमारे पास बहुत सारे मुक़य्यर हजरात होते हैं जिनको हमारी इस एक्टिविटी से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ तो बहुत छोटी छोटी रकम रखने और निकालने का मामला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, वो आपके सिस्टम को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसकी मदद करना चाहते हैं। तो उसकी मदद का तरीका ये हो सकता है, हम उनसे कहते हैं कि आप टर्म डिपॉजिट में अकाउंट खोलें। आपके पास जो इजाफी रकम है उसका एक छोटा सा हिस्सा आप हमारी सोसाइटी में रखिए। 6 महीने के लिए रखिए, 1 साल के लिए रखिए, और यहाँ पर आप उसको रख छोड़िए, ताकि इस पैसे से जो मकरूज लोग होंगे हम उनको खर्च दे सकते हैं और ये हमारी इस एक्टिविटी को आसानी के साथ हम चला सकते हैं। ये तीसरा अकाउंट हो सकता है टर्म डिपॉजिट वाला अकाउंट। जो डेली डिपॉजिट वाला अकाउंट होता है वो हमारे इस पूरे सिस्टम की बैकबोन है, वो हमारे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। कोई भी मसले को जब आप हल करने के लिए निकलते हैं तो एक वक्त में आप पूरे मसले को हल नहीं कर सकते। आपको उस मसले को आपको सेग्रीगेट करना होगा कि आप एक छोटे से सेगमेंट को लें और उस सेगमेंट को हल करने की कोशिश करें।
सूद के मसले पर जब हम काम करने के लिए निकले हैं तो हमारी पहली कोशिश ये है कि जो छोटे कारोबारी हैं, जो सूद के अंदर बहुत आसानी से मुलविस हो जाते हैं और उनको अपने कारोबार को चलाने के लिए पैसे की बिल्कुल अशद जरूरत है, अब उनके पास कोई चारेकार ही मौजूद नहीं, तो हमने इस बात का फैसला किया कि हम पहले छोटे कारोबारी लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो फोकस एरिया है वो छोटा कारोबार करने वाले लोग, क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस करते हैं, हम छोटा फाइनेंस करते हैं, तो जो छोटे लोग होंगे उनको हम ज्यादा सर्व कर सकते हैं। तो हमारा जो एरिया में जो फोकस्ड एरिया है वो छोटा कारोबार करने वाले लोग, और जो छोटा कारोबार करने वाले लोग होते हैं वो अपने पैसे को बचा नहीं सकते, उनके लिए बचत करना मुश्किल होता है, सेविंग करना मुश्किल होता है। अगर एक आदमी ने रोजाना 50 रुपये बचा लिए, वो बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं कर सकता, उसका वक्त खराब होगा। वो बैंक में जाएगा 50 रुपये रखेगा तो बैंकर भी उसको वो 50 रुपये लेने के लिए तैयार नहीं होगा, मुश्किल होगी, फॉर्म फिल करना होगा, उसका वक्त जाएगा, वो छोटी सी रकम जमा करना फिर आना, ये पूरी की पूरी एक रोजाना की एक्टिविटी होगी, यानी उसके लिए 50 रुपये बचाना मुश्किल है। हमारा सिस्टम उन छोटे कारोबारियों को बचत करना सिखाता है कि आप 50 रुपये बचाएं। आपके पास आज आपने 50 रुपये बचत कर लिए हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, आप डेली डिपॉजिटर है तो हमारा जो कैशियर है वो रोज आके आपकी डोर को नॉक करेगा, क्योंकि आपने डेली डिपॉजिट का अकाउंट खोला है। वो आपसे पूछेगा कि आप कुछ डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो जो बचा वो डिपॉजिट कर दें, 50 रुपये बचे 50 कर दें, 100 रुपये बचे 100 रुपये कर दें, 200 बचे 200 कर दें, और आपको दूसरे ही दिन पैसे निकालना है, निकाल लीजिए, कोई मसला नहीं। यानी विड्रॉल के लिए कोई क्लोजर नहीं है कि आपको ये जो पैसे आपने दिए हैं 8 दिन के बाद निकाले, 10 जो पैसे आपने जमा किए जब चाहे निकाल लें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको बस सीखना है कि रोजाना आप कितने पैसे बचा सकते हैं। आपने 50 बचाए, 100 बचाए, आप उसको जमा करते जाएं, 8 दिन में निकाल लें, 10 दिन में निकाल लें। बहुत सारे लोग अपनी मलगी का रेंट की शक्ल में पैसे रख देते, बच्चे की फीस के लिए पैसे निकालते रख देते हैं। तो इसके जरिए से जो छोटे कारोबारी है उनके फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, एक नज्म ज़ब्त आता है, तो ये एक सेविंग वो लोग सीखते हैं। और हमको फायदा ये होता है कि एक आदमी अगर रोजाना 100 रुपये बचाता है तो हमारी बीएमसी को, हमारे सिस्टम को ये मालूम होता है कि वो रोजाना 100 रुपये बचाता है, इसका मतलब वो 10 दिन में कितने बचाएगा? 1000, और एक महीने में 3000, 100 दिन में 10,000 वो बचा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कारोबार करने वाले को 10,000 रुपये लोन 100 दिन के लिए दे सकते हैं। क्यों, कैसे मालूम हुआ हमको? क्योंकि वो डेली 100 रुपये रिटर्न कर सकता। हमको इस बात का अंदाजा होता है, या हमारी बीएमसी को इस बात का अंदाजा होता है कि यहां पर इस कारोबार करने वाले फर्द को आप 10,000 दे सकते, 200 रुपये रोज निकालने वाले को इतने दे सकते, 500 निकालने वाले को इतने दे सकते। ना यहां लोनिंग हमारी ख्वाहिश से होती है, ना यहां लोनिंग मेंबर की ख्वाहिश से होती है। यहां लोनिंग किस बेस पर होती है? उसके कारोबार की बचत की बुनियाद पर लोनिंग होती है। लिहाजा इस फार्मूले की वजह से सबसे बड़ा हमको फायदा यह होता है कि हमने आज तक जो लोन लोगों को दिया है, 100 लोगों को दिया, तो उसमें से 96% हमारा रिकवरी रेशियो है। हम पैसा 96% रेशियो हमारे पास पैसा लौट कर आता है। क्यों लौट कर आता है? यहां हम पैसा अपनी ख्वाहिश से देते हैं, ना हम मेंबर की ख्वाहिश से देते हैं, हम उसके रियलिस्टिक फिगर्स को सामने रख कर देते हैं। ये कारोबार में इतना रिटर्न है, इतना ही पैसा दिया जाए, आसानी से आपको वो पैसा लौट कर आता है। इसलिए ये सिस्टम हमारा वर्केबल है। तो हमारे सिस्टम की बैकबोन हमारे छोटा कारोबार करने वाले डेली डिपॉजिटर्स हैं। मैं हमारे इस मुकाम के जिम्मेदारान से चाहूंगा कि जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं 80 to 90% उन लोगों को आप इस सिस्टम के अंदर लाइए। तो उसका बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन उनके अंदर आएगा, वो बचत करना सीखेंगे, और अपने कारोबार को चलाने के लिए अब वो किसी मनी लेंडर के पास नहीं जाएंगे, वो आप ही के पास आएंगे, आपसे वो बिला सूदी कर्ज लेंगे और उस कर्ज के जरिए वो अपने कारोबार को चला सकते हैं। तो जो डेली डिपॉजिटर का अकाउंट है उसका टारगेट एरिया छोटा कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा समझाइए, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा सेविंग है, टर्म डिपॉजिट है, उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। जो 2 किस्म के लोन हम देते हैं या ज्यादा देते हैं, वो एक मुराबाहा लोन है, दूसरा कर्ज हसना वाला लोन। इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा छोटा कारोबार करने वाला आदमी हम उसको स्टेबल करें, है ना, उसके लिए बिलासूदी नज्म फ्राहम करें, बिलासूदी उसको सिस्टम फ्राहम करें। तो हम ज्यादा फोकस करते हैं मुराबाहा पर कि एक आदमी कारोबार कर रहा है, सामान खरीदने उसको पैसों की जरूरत है, तो चलिए हम उसके उस मसले को हल करते हैं। सामान हम आपको हम दिला देंगे
और उसमें हम अपना मार्कअप 4% प्रॉफिट की शक्ल में आपसे ले लेंगे। आप सामान खरीदिए, कारोबार कीजिए, तो आपको कारोबार के लिए जो दिक्कत पेश आ रही है फाइनेंसिंग की, वो सोसाइटी आपको देगी। तो ये एक म्यूचुअल जो है दो सोसाइटी और मेंबर्स के दरमियान में तय पाए उसूलों की बुनियाद पर हम ये मुराबाहा का और फिर इमरजेंसीज के लिए हम कर्ज हसना का भी नज़्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पूरी तफसीलात जब आप इस सोसाइटी को चलाएंगे तो तफसील के साथ आपके सामने आएगी। मैं इस मौके पर आप तमाम अहबाब से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि जो अनंतपुर में रहने वाले लोग, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करें, ये मैसेज उन तक पहुँचाने की कोशिश करें, उसको इस सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए उनको इनकरेज करें और इस सोसाइटी के ज़रिए हम अपने मसाइल को भी हल करें और हमारे दरमियान में जो वर्नरेबल लोग हैं, जो मसाइल का शिकार लोग हैं, उनको भी सूद से और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर उनको लाने की तरफ हम उनको मुतवज्जे करें। ये कोशिशें बहुत ही ऑर्गेनाइज अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत, सेवा और अलग अलग नामों से हमारी अपनी इन 3 रियासतों के अंदर चल रही है। इसमें बड़ा रोल हमारे वॉलंटियर्स का है और मैं इस मौके पर खुसूसियत के साथ उनके हक़ में दुआएं खैर करता हूँ। जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हों या हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों, ये अहबाब सोसाइटी के लिए काम करते हैं। सोसाइटी इनको कोई पे नहीं करती, कोई सैलरी नहीं देती, कोई अखराजात नहीं देती। जो हमारी बीएमसी है उसको भी हम कोई सैलरी नहीं देते, उनको भी हम कोई अखराजात नहीं देते। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी इन 3 रियासतों के अंदर 288 लोग हमारे साथ जुड़े हुए और ये 288 लोग हमको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके पेश नज़र सिर्फ ये बात है कि माशरे में सूद का शिकार लोगों को सूद से बचाया जाए। उसमें अगर कोई रोल मैं प्ले कर सकता हूं तो मुझे करना चाहिए और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं। जो अहबाब अनंतपुर में इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब के हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और जो अनंतपुर के दीगर लोग जो इंशाअल्लाह इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, मैं उनके भी हक़ में दुआ करूंगा कि वो भी इस मोटिवेशन के साथ आएँ कि एक हराम को हमें ख़त्म करना है, समाज में एक हराम को ख़त्म करना है, एक हलाल की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना है, एक ऐसे माशी निज़ाम को लोगों के दरमियान में लाना है जहां पर रहते हुए उनको इस बात का कॉन्फिडेंस हो, वो रात में जाएं तो उनको इस बात का इत्मीनान हो कि आज मेरे माल के अंदर कोई सूद की आमेज़िश नहीं, मेरे माल के अंदर कोई सूद की आमेज़िश नहीं हुई, इस बात का इत्मीनान हो जब इंसान अपने बिस्तर पर जाए। तो ये कोशिशें हम कर रहे हैं। इन कोशिशों को कामयाब करने में आपका भी एक बड़ा रोल, जो यहाँ मुखय्यर हजरात हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका मेंबर बनाएं। जो आम लोग हमारे छोटे कारोबार करने वाले हैं वो खुद भी इसके मेंबर बने, अपने साथियों को, दोस्तों को भी इस मुहिम से, इस तहरीक से जोड़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह यहाँ कायम होने वाली ब्रांच बहुत मुख्तसर वक्त में यहाँ मौजूद लोगों के मसाइल को हल करने में और उनको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर लाने के अंदर कामयाब होगी। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और जो अहबाब इस ज़िमन में कोई इश्काल हो सकते हैं, सवालात हो सकते हैं, तो इंशाअल्लाह वो सवाल और जवाब के ज़रिए इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।